श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 जय, श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 कौशल्या के प्यारे दशरथ राज राम, जय राधे श्याम, सीताराम जय राधे श्याम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, जय जगन्नाथ जय बलदेव, जय सुभद्रा जय जय सुभद्रा, राधा माधव जय राधा माधव, राधा माधव जय राधा माधव, सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम लक्ष्मण हनुमान, गौरानिताय जय गौरानिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। बोलिए नाम संकीर्तन महायज्ञ की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन महाराज की जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी महाराज की जय। पंचतत्व की जय। राधा माधव अष्ट सखी भक्त की जय। नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज की जय। शिला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। आज की रामचरितमानस कथा में आप सभी वैष्णवों का हार्दिक अभिनंदन है। हरे कृष्ण। मनिंदर जगदीश प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कुछ कह रहे थे प्रभु जी आप? नहीं प्रभु जी, मैं तो कुछ नहीं कह रहा था, वैसे आपने प्रणाम किया था तो प्रणाम ही किया था। ग्रुप में डाल दीजिए प्रभु जी ताकि लोग मिस ना करें। मिस करेंगे। आज की कथा बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे और डाल सकते हैं आप। हम लोग चलते हैं कथा की। तो अभी हम देख रहे थे कि भगवान अयोध्या में हैं अभी, और अयोध्या में जो आनंद चल रहा था उस आनंद में आपने देखा किस तरह से एक विघ्न मंथरा के आने से उपस्थित हुआ, और भगवान का जो वनवास प्रसंग है वो हम श्रवण कर रहे थे। तो इस वनवास प्रसंग में हम लोग एक बड़ी उत्तम बात देखते हैं कि भगवान कितने दयालु हैं। भगवान हर जगह सम रहते हैं। आप देखिए भगवान का जो गुण है कि वनवास
की बात सुन के भगवान मुस्कुरा रहे हैं और ये विचार कर रहे हैं वहां मुझे इतने वैष्णवों के दर्शन होंगे और उतावले हो रहे हैं भगवान वन में जाने को। और उससे पहले हमने देखा था कि किस तरह प्रभु सोच रहे हैं जब उनका राज्याभिषेक का चर्चा हो रहा था, तो प्रभु ये सोच रहे हैं अरे ये राज्याभिषेक एक ही भाई का क्यों होता है, बड़े का ही क्यों होता है। अरे हम सारे भाई मिल करके बड़े हुए, साथ में खेले कूदे, तो राज्याभिषेक के भी सबका साथ होना चाहिए। ऐसा प्रभु हम देखे थे किस तरह से विचार कर रहे थे मंथरा के आने से पहले, जब प्रभु के पास ये समाचार पहुंचा तो प्रभु ऐसा विचार कर रहे थे। फिर हमने देखा किस तरह सरस्वती जी की प्रेरणा से मंत्रा की जिह्वा पे सरस्वती प्रवेश करती है देवताओं की प्रेरणा से, और कैसे वो कैकेयी के पास जाती है, कैकेयी किस तरह से दशरथ से 2 वरदान मांगती है। उन वरदान के बाद हमने देखा किस तरह दशरथ जी सुमंत्र को भेजते हैं भगवान को बुलाने के लिए। फिर भगवान जब आते हैं तो जो कैकेयी है वो जो मनोभीष्ट है वो बता देती है कि आपको 14 वर्ष का वनवास पिता की आज्ञा से और भरत का राज्याभिषेक। भगवान पुनः कौशल्या मैया से अनुमति लेने जाते हैं। कौशल्या मैया उन्हें बोलती है कि पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। हे पुत्र, तुम उसका पालन करो। तो हमें कौशल्या जी का चरित्र देखने को मिलता है। एक माँ का हृदय जो है कितना विशाल है कि वो पुत्र को प्रेरित करती है पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए। ये नहीं बोलती तेरे पिता ने ऐसा क्यों कर दिया। ठीक, तो इससे पता लगता है कि भगवान के जो जन है वो भगवान से कम नहीं है, गुणों में भगवान के समान ही है वो। और फिर भगवान जब गए तो दशरथ जी उनको क्या आज्ञा देते हैं वो आज हम लोग पढ़ेंगे। चलते हैं कथा की ओर। बोले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री रामचरितमानस की जय, राधा माधव की जय। जो केवल पितु आय सुताता, तो जनि जाहु जानि बड़ी माता। जो पितु मातु कयो बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरु सेवी। अंतहु उचित न पही बनवासु, भय बिलो की हो हरासु। बड़ भागी बनु अवध भागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुत कहो संग मोहि लेहु, तुम्हारे हृदय हो ये संदेहु। पूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम कयहु मातु बनु जाऊ, मैं सुनि बचन बैठी पछिताहू। यह विचारी नहीं करयो हट, झूठ सनेहु बढ़ाई। मानी मातु करनाथ बलि, सुरति बिसरि जनि जाय सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जो केवल पितु आय सुताता, तो जनि चाहु जानि बड़ी माता। हे तात, यदि पिताजी की आज्ञा हो, केवल पिता की आज्ञा हो, तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ। किंतु यदि माता पिता दोनों ने वन जाने को कहा है, तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। पितु वन देव मातु वन देवी, खगन मृग चरण सरोरहु सेवी। अंतहु उचित नृपहि बनवासु, भय बिलो की ही होय सरासु। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियां माता होंगी। वहां तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूं कि मुझे भी साथ ले चलो, तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो, वही प्राणाधार। तुम कहते हो कि माता, मैं वन को जाऊं, और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती। बेटा, मैं बलैया लेती हूँ, माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल ना जाना। कितना सुंदर संदेश दे रही है माता कौशल्या। बोले केवल पिता की आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ। किंतु यदि माता पिता दोनों वन जाने को कहे, तो हे पुत्र, वो वन जो है सैकड़ों अयोध्याओं के समान है।
वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे, वन देविया जो है वो तुम्हारी माता होंगी, वहां के पशु पक्षी जो तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे, और राजा के लिए तो अंत में वनवास करना ही उचित है। केवल तुम्हारी जो सुकुमार अवस्था है वो देख करके हे पुत्र मुझे दुख हो रहा है। हे रघुकुल के तिलक, रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और ये अवध जो है अभागी है, क्योंकि तुमने इसका त्याग कर लिया है। तो ऐसे ही कोई जीव का अगर भगवान त्याग करते हैं, भगवान तो किसी भी सूरत में जीव का त्याग करते नहीं है, परंतु वो जीव अभागा है जो भगवान का त्याग कर देता है और संसार के विषयों में फंस जाता है। तो यही कौशल्या माता कह रही है कि वो पुत्र, वो वन जो है भाग्यवान है और ये अयोध्या अभागी है, क्योंकि इस अयोध्या का तुमने त्याग कर दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूं कि मुझे साथ ले चलो तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि माता के हृदय में संदेह है और इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है। फिर कहती है, पूत परम प्रिय तुम सब ही के प्राण, प्राण के जीवन जी के। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो और प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। वही प्राणाधार तुम कहते हो कि मैं वन को जाऊं, तो तुम्हारे जो वचन है उनको सुनकर के मैं पछताती हूँ हे पुत्र, परंतु झूठा स्नेह दिखाकर हट नहीं करती हूँ बेटा। मैं बलैया लेती हूँ, परंतु माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल ना जाना पुत्र। ऐसा कहती है माता यशोदा मैया, कौशल्या मैया। देव पितर सब तुम ही गोसाई, राखहु पलक नयन की नाई। अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। अस विचारी सोई करहु उपाय, सब ही जियत जेहि भेट हुआई। जाहु सुखे न बनहि बलि जाऊ, करिय नाथि जन परिजन गाऊ। सब कराज सुकृत फल बीता, भयउ कराल कालु विपरीता। बहु विधि बिलपि चरण लपटानी, परम अभागिनी आप जानी। दारुण दुसह दाहु उर व्यापा, परनि न जाहि विलाप कपा कलापा। राम उठाय मातुर लाई, कही मृदु बचन बहुरी समुझाई। समाचार ते ही समय सुनी, सिया उठी अकुलाई। जाय सासु पद कमल जुग, बंदी बैठी सिरुनाई। सियावर रामचंद्र भज जय शरण, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। देव पितर सब तुम ही गोसाई, राखो पलक नयन की नाई। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करे जैसे पलके आंखों की रक्षा करती है। तुम्हारे वनवास की जो अवधि है 14 वर्ष, वो जल है, प्रियजन और कुटुंबी मछली है। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। बड़ी सुंदर बात यहाँ कह रही है कि जैसे पल के आंखों की रक्षा करती है, वैसे देव और पितर तुम्हारी रक्षा करे। हे पुत्र, तुम्हारा जो वनवास का अवधि है वो जल है, और ये अवधवासी जो हैं प्रियजन और कुटुंबी है, वो मछली के समान है। मछली अगर जल के बिना रहे तो उसकी क्या दशा होती है। बोले ऐसे ही हम सब तड़पेंगे पुत्र, तुम्हारा अवधि ये जल्दी खत्म हो और तुम पुनः लौट के आओ। और तुम क्या हो, दया की खान हो। ठीक है, भगवान कृपा सागर है, कृपा सिंधु, कृपा के सागर है। ऐसा ही वो यहाँ कौशल्या मैया कह रही है। और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं भगवान, मर्यादा पुरुषोत्तम है। विशेष प्रयोजन के लिए भगवान यहाँ आए और दिखा रहे हैं कि कैसे मर्यादाओं का भगवान रक्षण करते हैं। अस विचारी सोई करहु उपाय, सब ही जियत जेहि भेटो आई। ऐसा विचार कर वही उपाय करो कि जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों परिवार जाल वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। कह रही है, मैं बलिहारी जाती हूँ कि तुम सेवकों परिवार वालों और नगर भर को अनाथ कर करके अनाथ कर रहे हो और सुख पूर्वक वन में जाओ। हे पुत्र, आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। ऐसा माता बोली कि आज हम सबके पुण्य पूरे हो गए हैं, काल है हमारे विपरीत हो गया है। इस तरह माता कौशल्या विलाप कर रही है
और भगवान के चरणों में लिपट गई है। दारुण दुसह दारु उर व्यापा बरनी न जाहि विलाप कलापा। हृदय में भयानक दुसह संताप छा गया। उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। उसी समय समाचार सुनकर माता सीता अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई माता सीता। दीनाशीष सासु मृदुबानी अति सुकुमारी देखी अकुलानी। बैठी नमित मुख सोचती सीता रूप राशि पति प्रेम पुनीता। चलन चाहत बन जीवन नाथु केहि सुकृति सन हो यही साधु। की तनु प्राण की केवल प्राणा विधि कर तबु कछु जाय न जाना। चारु चरण नख लेखति धरनी नुपुर मुकुर मधुर कवि बरनी। मनहु प्रेम बस बिनति करही हम ही सिय पद जनि पर हरही। मंजु बिलोचन मोचति बारी बोली देखी राम महतारी। तात सुनौ सिय अति सुकुमारी सास ससुर परिजन ही पियारी। पिता जनक भूपाल मणि ससुर भानु कुल भानु। पति रवि कुल कैरव विपिन विदु गुण रूप निधानु। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। कौशल्या मैया को प्रभु हृदय से लगाते हैं, तभी माता सीता वहां आ जाती है। और माता सीता जब आती है तो कौशल्या जी उनको कोमल वाणी से आशीर्वाद देती है और सीता जी का सुकुमार अवस्था देख करके वो व्याकुल हो उठती है। रूप की राशि है माँ सीता और पति को पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी मुख नीचा करके बैठी सोच रही है। चलत चहत वन जीवन नाथु के ही सुकृति सन हो यही साधु। प्राणनाथ वन को चलना चाहते हैं, देखें किस पुण्यवान से उसका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। जय। माता सीता मन में विचार कर रही है कि प्रभु मुझे साथ ले जाएंगे, क्या शरीर और प्राण एक साथ जाएंगे या प्राण ही से इनका साथ होगा। ऐसा माता सीता विचार कर रही है। चारु चरण नकल लेखति धरनी नूपुर मुकुर मधुर कवि भरनी। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती को रेत रही है। ऐसा करते समय नूपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के वश होकर नूपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न करे। बोले जो नूपुर का ध्वनि हो रही है, माता सीता धरती को कुरेद रही है, तब तो कवि उसका उपमा दे रहे हैं कि वो नुपुर कह रहे हैं ध्वनि करके कि हे सीता जी, हे मैया, कृपया हमारा त्याग कभी मत करना। सीता जी सुंदर नेत्रों में जल बहा रही है। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी है। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं और ससुर जो है सूर्य कुल के सूर्य है और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। मैं पुनि पुत्र वधु प्रिय पाई रूप राशि गुण शील सुहाई। नयन पुतरी करि प्रीत बढ़ाई राख्यो प्राण जान की लाई। कलप बेली जिमि बहु विधि लाली सींच स्नेह सलील प्रतिपाली। फूलत फलत भयो विधि बामा जानि न जाय काह परिणामा। पलंग पीठ तजि गोद हिंडोरा सियन दीन पगु अवनि कठोरा। जियन मोरी जिमि जोगवत रहु दीप बाती नहीं तारन कहु। सोई सिय चलन चाहती बन साथा आय सुकाह हो रघुनाथा। चंद किरण रस रसिक चकोरी रवि रूख नयन सकई की मिजोरी। करिके हरि निशिचर चरही दुष्ट जंतु बन भूरी।
विष बाटिका की सोह सुत, सुभग सजीवन मोरि सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मैं पुनि पुत्र वधु प्रिय पाई, रूप राशि गुण शील सुहाई। फिर मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र वधु पाई है। मैंने इन जानकी जी को आंखों आंखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता वाम हो गए, विमुख हो गए। कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। सीता ने पर्यंक पृष्ठ पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही हूँ, कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है। चंद्रमा की किरणों का रस चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख किस तरह मिला सकती है। हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरण करते हैं। पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है। इतनी सुंदर बात मां कौशल्य यहाँ कह रही है कि जो सीता जी है वो रूप की राशि है, सुंदर गुणों वाली है, शील वाली पुत्र वधु जो मुझे प्राप्त हुई है, और इसको मैंने आंखों की पुतली के समान रखा है, प्रेम बढ़ाया है और इनमें अपने प्राण जो है लगा रखे हैं। मैंने कल्पलता के समान बड़े लाड प्यार से स्नेह रूपी जल से इनका सिंचन किया है। और जब ये लता जो फलने फूलने लगी तभी विधाता विमुख हो गए। कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। अरे, ये जो सीता जी हैं, ये पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कभी पृथ्वी पर पैर भी नहीं रखा, और मैं इनको अपने संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से रखती हूँ, कभी भी इनको दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती हूँ। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन को चलना चाहती है। ए रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है। क्या चंद्रमा की किरणों का रस चाहने वाली चकोरी, जो चंद्रमा की किरणों का रस चाहती है जो चकोरी, क्या वो सूर्य से आंख मिला सकती है भला। अरे, वन में तो हाथी, सिंह, राक्षस अनेक दुष्ट विचरण करते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है। वनहित कोल की रात किशोरी, रचि बिरचि विषय सुख भोरी। पाहन क्रमिज मि कठिन सुभाऊ, तिनहि कले सुन कानन काऊ। कै तापसति कानन जोगु, जिन तप हेतु तजा सब भोगु। सिय वन बसहि तात के ही भांति, चित्र लिखित कपि देखित राती। सुर सुर सुभग बनज बनचारी, धाबर जोग की हंस कुमारी। अस विचारी जस आय सुहोई, मैं सिख देव जान की सोई। जो सिया भवन रहे कह अम्बा, मोहि कह होय बहुत अवलंबा। सुनि रघुवीर मातु प्रिय बानी, शील स्नेह सुधा जनुसानी। कही प्रिय वचन विवेकमया, कीन मातु परितोष। लगे प्रबोधन जानकी ही, प्रगति विपिन गुण दोष। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। वन हित कोल की रात किशोरी, रचि बिरंचि सुख सुख विषय सुख भोरी। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाले कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता। बोले, वन तो ब्रह्मा जी ने उन कोल, किरात और भीलों की लड़कियों के लिए रचा है। क्यों? क्योंकि उनका जो हृदय है, जो स्वभाव है, वो पत्थर के कीड़े जैसा होता है और उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता। पर हमारी सीता जी तो बड़ी सुकुमारी है, इनके लिए वन नहीं है पुत्र। के तापसतीय कानन जोगु, जिन तप हेतु तजा सब भोगु। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य है, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती है, वे सीता वन में किस तरह रह सके।
बोले इतनी सुकुमारी है, तस्वीर में बंदर को देख ले तो डर जाती है, अरे वे वन में किस तरह से रहेगी। इससे कितना प्रेम है देखो कौशल्या मैया का माता सीता और भगवान के प्रति, ये इन शब्दों से पता लग रहा है। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसिनी क्या तलैयों में रहने के योग्य है? बोले जो हंसिनी देव सरोवर में निवास करती है, कमल वन में निवास करती है, क्या वह तलैयों में रहने के योग्य है? ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो मैं जानकी को वैसी ही शिक्षा दूं पुत्र। जो सिय भवन रहे कह अम्बा मोहि कह होई बहुत अवलंबा। माता कहती है यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर, जो मानो सील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी, विवेकमय प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। माता बोल रही है जानकी जी मेरे साथ रहेगी तो मेरा सहारा होगा पुत्र। फिर भगवान माता का मनोभिष्ट जान के माता सीता जी को समझाने लगते हैं। मातु समीप कहत सकुचाही, बोले समय समुझि मन माही। राजकुमारी सिखावन सुनहु, आन भाति जिय जनि कछु गुनहु। आपन मोर नीक जो चयहु, बचनु हमार मानि ग्रह रहु। आयसु मोर सासु सेवकाई, सब विध भामिनी भवन भला। एहि ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। जब जब मातु करहि सुधि मोरी, हो यही प्रेम बिकल मति भोरी। तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदरी समुझायहु मृदुबानी। कयहु स्वभाव सपत सत मोही, सुमुखी मातु हित राखहु तोही। गुर श्रुति सम्मत धर्म फलो, पायई बिनहि कलेस। हट बस सब संकट सहे, गालव नहुस नरेश सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। माता के प्रिय वचन सुन के और माता के सामने सीता जी कुछ कहने में संकोचाती है, पर मन में यह समझकर कि यह समय ऐसा ही है, वे बोले हे राजकुमारी मेरी सिखावन सुनो, मन में कुछ दूसरी तरह न समझ लेना। भगवान कह रहे हैं राजकुमारी मैं जो कहता हूँ उसको सुनो और मन में कोई दूसरा भावना मत ले आना। आपन मोर नीक जो चयो, वचन हमारा मान ग्रह रहो। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर पर रहो। हे भामिनी मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी। घर में रहने में सभी प्रकार से भलाई है। एहि ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की सेवा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेगी और प्रेम से व्याकुल होने का उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएंगी। हे सुंदरी तब तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कहकर इन्हें समझाना। हे सुमुखी मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं ये स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर रखता हूँ। कितनी सुंदर बात भगवान कह रहे हैं कि सास ससुर की सेवा करने से बढ़कर के ये सुमुखी कोई धर्म नहीं है। और जब माता मुझे याद करेगी और प्रेम में व्याकुल होकर के उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, तब हे प्राण प्रिय तुम अपनी कोमल वाणी से उनको सुंदर सुंदर कथाएं कहकर समझाना। हे सुमुखी मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं स्वभाव से कहता हूँ कि मैं माता के कारण तुम्हें घर पर रखता हूँ। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म का फल तुम्हें बिना ही क्लेश मिल जाता है, किंतु हट के वश होकर गालव मुनि और राजा नहुष आदि सबने संकट ही सहे। यहाँ गालव मुनि और राजा नहुष का भगवान उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि देखो उन्होंने हट किया तो हट के कारण उन्होंने संकट ही सहे। तो हे प्राण प्रिय तुम घर पर रहो, सास ससुर का सेवा करो, हट नहीं करना चाहिए। मैं पुण्य करि प्रवाण पितु बानी, बेगे फिर अब सुन सुमुख सयानी। दिवस जात नहीं लागी ही बारा, सुंदरी सिखवन सुनहु हमारा। जो हट करहु प्रेम बस भामा, तो तुम दुख पाओ परिणामा। कानन कठिन भयंकर भारी,
घोर घाम हिम बारी बयारी, कुसकंटक मग काकर नाना, चलब पया देहि बिनु पद त्राना, चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, मार्ग अगम भूमि दर भारे, कंदर खोह नदी नद नारे, अगम अगाध न जाहि निहारे, भालु बाग ब्रक के हरि नागा, करहि नाद सुनि धीरज भागा, भूमि शयन बल कल बसना, असनु कंद फल मूल, ते की सदा सब दिन मिलही, सबोई समय अनुकूल, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मैं पुनि करी प्रवास, प्रवान पितुवानी, बेगी फिरब सुन सुमुखी सयानी। हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मैं पिता के वचनों को सत्य करके शीघ्र ही लौट आऊंगा। दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी, हमारी यह सीख सुनो। हे वाम, हे वामा, यदि प्रेम वश हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन और भयानक है। वहां की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक है। रास्ते में कुश, कांटे और बहुत से कंकड़ है। उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर है, और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत है। कंदर खोह नदी नद नारे, अगम अगाध न जाई निहारे। पर्वतों की गुफाएं, दर्रे, नदियां, नद और नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रीछ, बाघ, भेड़िए और हाथी ऐसे भयंकर शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना, कंद मूल फल का भोजन करना होगा, और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे। सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिट सकेगा। भगवान इस तरह से माता सीता को समझा रहे हैं कि देखो देवी, वो वन तुम्हारे लिए नहीं है, तो बड़े कष्ट ही कष्ट हैं। नर आहार रजनी चर चरही, कपट वेश विधि कोटिक करही, लागही अति पहार कर पानी, विपिन विपति नहीं जाय बखानी। ब्याल कराल बिहग बन घोरा, निशिचर निकर नारी नर चोरा। डर पही धीर गहन सुधि आए, मृगलोचन तुम भीरु सुभाए। हंस गवनि तुम नहीं बन जोगु, सुनि अपज सुमोहि देयहु लोगु। मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जियहि किलवन पयोधि मराली। नवरसाल मन बिहरन शीला, सोह की कोकिल विपिन करीला। रयहु भवन अस हृदय बिचारी, चंद बदनि दुख कानन भारी। सहज सुहद गुर स्वामी सिख, जो न करई सिर मानी। सो पचिताय अघाय उरह, अवसि हो हित हानि सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। इस तरह भगवान कह रहे हैं, ये देखो, जमीन पर सोना होगा, पेड़ों की छाल का वस्त्र पहनना, कंद मूल फल का भोजन करना, और क्या वे भी सब दिन मिलेंगे? कभी मिलेंगे और कभी नहीं भी मिलेंगे। और तो और, नर आहार रजनी चर चरही, कपट वेश विधि कोटिक करही। और मनुष्यों का आहार करने वाले राक्षस वहां विचरण करते हैं देवी। वे कपट वेश धारण करते हैं, और पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है। वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती देवी। ब्याल कराल बिहग बन घोरा, निशिचर निकर नारी नर चोरा। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। बोले भयंकर सर्प है, भयानक पक्षी है, और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। जय जय जय। हे हंस गमनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे, बुरा कहेंगे। मान सरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसिनी कहीं खारे समुद्र में जी सकती है?
नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में शोभा पाती है? हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर पर ही रहो, वन में बड़ा कष्ट है। भगवान कह रहे हैं कि हे हंस गमनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम अगर वन चलोगी तो लोग मुझे अपयस अपयस देंगे, बुरा कहेंगे। बोले मान सरोवर के अमृत जल में पाली हुई हंसिनी कहीं खारे समुद्र में जी सकती है? नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में शोभा पाती है? इसलिए हे चंद्रमुखी, तुम घर पर ही रहो, वन में बड़ा कष्ट है। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वह हृदय में भरपेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। बोले स्वाभाविक ही जो हित चाहते हैं गुरु और स्वामी, उनकी सीख को जो नहीं मानता, वह हृदय में भरपेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। इस तरह प्रभु माता सीता को समझा रहे हैं। इसी प्रसंग पे एक सुंदर चरित्र प्रयागदास मामा जी का आता है। आप कभी अयोध्या गए हों तो प्रयागदास मामा जी का सुंदर समाधि है। ये प्रयागदास जी अवध के पास ही इनका कहीं प्राकट्य हुआ था। जब ये प्राकट्य हुआ तो इनके पिताजी भगवत धाम चले गए और माता थी सिर्फ इनके घर पे। तो जब एक बार रक्षाबंधन आया तो जैसे रक्षाबंधन में बहनें हैं जो भाई को राखी बांधती है, तो इन्होंने प्रयागदास जी ने जब देखा कि सभी बहनें भाई को राखी बांध रही है, तो इन्होंने अपनी माँ से हट किया, माँ क्या मेरी बहन नहीं है? मुझ मेरी भी बहन होती तो मुझे राखी बांधती। काफी हट किया उन्होंने। हट करने पे मैया बोली कि पुत्र, है ना तुम्हारी बहन, कौन कहता है तुम्हारी बहन नहीं है? ना तुम्हारी बहन का नाम है जानकी। तो बोले माँ वो कहाँ रहती है? तुमने बता तो दिया नाम तो, रहती कहाँ है? बोले पुत्र वो अयोध्या में रहती है। तो बोले अयोध्या में रहती है तो माँ आती क्यों नहीं वो? बोले पुत्र वो वहां की रानी है। तो रानी है तो तेरे जो जीजाजी हैं वो वहां के राजा हैं पुत्र, उनके पास बहुत काम रहते हैं, इसीलिए वो आ नहीं पाती। माँ मेरी बहन दिखने में कैसी है? पुत्र इतनी सुंदर है तुम्हारी बहन, इतनी सुकोमल है कि सारे ब्रह्मांड के सौंदर्य को मिला दिया जाए तो भी तुम्हारी बहन के सौंदर्य की बराबरी नहीं कर सकता। ठीक है माँ, मेरी बहन अगले साल तो आएगी ना? कहती हाँ पुत्र जरूर आएगी तुम्हारी बहन। ऐसे करके ये 5 वर्ष के थे तब की घटना है। 6 वर्ष में के हुए तब भी यही बात कहे। माँ पुनः उनको ढांढस बंधाए कि देखो जरूर आएगी तुम्हारी बहन। 7 वर्ष के हुए तब भी रक्षाबंधन निकला और वो ऐसे ही सीता जी को याद करते। जब भी रक्षाबंधन आता खूब रोते और घंटों रोते रहते। अरे मेरी बहन नहीं आई, मेरी बहन कब आएगी? हे जानकी तुम कब आओगी? मैं व्याकुल हूँ, आओ ना मुझे राखी बांधो ना। ऐसा वो करते। जब वो 8 वर्ष के हुए तो एक कुछ संतों का जो कुछ संत थे वो अयोध्या जा रहे थे। तो उन्होंने माँ से जिद किया, बोले माँ तुम कहती हो ना कि मेरी बहन अवध में रहती है, अयोध्या की रानी है, तो कुछ लोग अयोध्या जा रहे हैं, माँ मुझे भी जाना है अयोध्या। माँ ने कहा पुत्र तुम बहुत छोटे हो, अभी मत जाओ। बोले नहीं माँ, मुझे बहन से मिलना है, मुझे तो जाना है। तो माँ ने कहा ठीक है पुत्र। माँ ने कुछ लड्डू, बहुत गरीब थे, कुछ लड्डू माता सीता के लिए बांधे, क्योंकि वो बोले माँ कुछ तो दो, मैं बहन के लिए कुछ तो ले जाऊं। हमें पता लगता है भगवान के पास जाए तो खाली हाथ ना जाए। तो प्रेम से वो लड्डू बना करके माँ ने दिए, जो घर में सामग्री उपलब्ध था उससे, और बोले पुत्र ये लो। माँ जानती थी कि मैंने इसको बताया है पर पता नहीं इसको जानकी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये मेरा पुत्र तो बहुत छोटा है। परंतु माँ जानती थी कि भगवान बहुत दयालु है, करुणामय है, और विशेष सीता मैया तो और ज्यादा दयालु है, भगवान से भी ज्यादा दयालु। तो ऐसे प्रयागदास जी उस संतों के ग्रुप के साथ कीर्तन करते करते रवाना हुए। जब अयोध्या पहुंचे तो वहां सबसे पूछने लगे, अरे क्या मेरी बहन जानकी को किसी ने देखा है? मेरी बहन है जानकी जो यहीं रहती है, अरे किसी ने उनको देखा है? सब कहते सोचते पागल है लग रहा है। तो किसी एक ने बोला हाँ हाँ वो कनक बिहारी जी का मंदिर है, वहां रहती है जानकी। मजाक में से व्यंग्य करते हुए कहा।
कुछ दौड़ते दौड़ते गए कनक बिहारी जी के मंदिर में। आप कभी अयोध्या का कनक बिहारी जी का मंदिर है, जो कि कैकेयी ने भगवान को भेंट दिया था, वो महल जो है कनक भवन। तो वहां पे कनक बिहारी और कनक बिहारी जी के रूप में माँ सीता और राम जी रहते हैं। कई पास टाइम्स है उस मंदिर के। तो वहां जब गए, जैसे ही विग्रह के दर्शन करे, दर्शन करके प्रणाम करके बोले, ना ना, ये मेरी बहन जानकी नहीं है। मेरी माँ ने तो कहा वो यहाँ की रानी है, और मेरे जो जीजा है वो यहाँ के राजा है। अरे वो कहीं और होंगे। ऐसे रोते रोते वो अवध में घूमने लगे। कईयों से पूछते, अरे मेरी बहन जानकी को देखा है किसी? अरे वो यहाँ की रानी है, मेरे जो जीजा है वो यहाँ के राजा है। लोग व्यंग्य करके हंस के और कह देते, बार बार मंदिर का एड्रेस दे देते। पर वे 4 दिन तक वहां रुके रहे। 4 दिन तक उन्होंने न भोजन ग्रहण किया, न जल ग्रहण किया, और रोते रहते, हे बहन जानकी, तुम कब आओगी, कब मिलोगी तुम, अपने इस भाई की सुध नहीं लोगी? 4 दिन बाद जब वे रो रहे थे बैठे बैठे, तभी देखा कि सुंदर सफेद हाथी पे माता सीता और भगवान रामचंद्र जी पालकी में बैठे हैं, और भरत जी, लक्ष्मण जी चंवर कर रहे हैं, हनुमान जी और सुग्रीव जी आगे आगे चल रहे हैं। सभी कीर्तन करते करते, भगवान का जय जयकार करते करते पहुंचे। जैसे ही प्रयागराज जी के पास पहुंची वो पालकी, तो एक सोने का सीढ़ी लगाया गया नीचे उतरने के लिए। सियाजू और रामचंद्र जी नीचे उतरे। नीचे उतर करके माता सीता प्रयागदास जी के पास आई। बोले, भैया मैं आ गई तुमसे मिलने। वो रूठ के बैठ गए। बोले, बहन बहुत लेट कर दिया तुमने, इतना समय कोई लगाता है? मैं कितना व्याकुल हूँ तुम्हारे दर्शन के लिए। माता बोली, हे भाई तुम सही कहते हो, मैंने समय लगाया, पर माँ ने तुम्हें बोला था ना मैं यहाँ की रानी हूँ, और तुम तो जानते हो रानी के पास कितना काम होता है, और तुम्हारे जो जीजा है वो यहाँ के राजा है। अरे उनके पास समय कहाँ है भाई? तो मैं इसीलिए विलंब हो गया, तुम मुझे क्षमा करो। और माँ ने मुझे मेरे लिए लड्डू भेजे ना, कि भाई मुझे वो दो ना लड्डू। और इस तरह माता सीता ने उनको अपनी गोद में बिठाया। गोद में बिठा करके प्रयागदास जी ने अपने हाथों से माता सीता को लड्डू खिलाए, और माता सीता ने वो लड्डू प्रयागदास जी को भी खिलाए, और बोले, भाई तुमने 4 दिन से कुछ खाया नहीं है। ऐसे कई देर तक मिलन हुआ। जब माता सीता जाने लगी, तो प्रयागदास जी बोले, बहन पुनः भेंट कब होगा वापस? बोले, भैया तुम जब बुलाओगे मैं आ जाऊंगी, पर अभी तुम त्रिलोचन दास जी है, उनके पास जाओ, तुम्हारे भोजन का व्यवस्था है वहां पर। गए त्रिलोचन दास जी के पास, और माता सीता ने अपनी सखियों के साथ वहां सुंदर स्वर्ण थाल में भोजन भेजा त्रिलोचन दास जी और प्रयागदास जी के साथ के लिए। उन्होंने भोजन किया। जब सोने का थाल थे दो, तो देखे किसको दें? वो कह रहे आप रख लो, कह रहे आप रख लो, दोनों कह रहे नहीं, मुझे कितना निष्किंचन है दोनों। और पुनः जहां से आए थे वहीं भेज दिए गए वो, और उसको छुपा के भेजा गया माता सीता ने। छुपा के भेजा के स्वर्ण का, और इतनी सुंदर सुंदर पकवान उसमें आए। बड़ा तृप्त हुए वहां पे। और फिर पुनः माँ के पास गए और बोले, माँ मुझे बहन मिल गई, अब तो मैं अपनी बहन के पास ही रहूंगा, मुझे यहाँ नहीं रहना। इस तरह प्रयागदास जी माँ से मिलने के बाद पुनः लौट करके अयोध्या में आए, और अयोध्या में उनको प्रयागदास मामा जी के रूप में विख्यात हुए। क्योंकि माता सीता हमारी मैया है, तो पूरे अवधवासी उनको प्रयागदास मामा जी, क्योंकि भगवान सीता को अपनी बहन मानते, और राम जी को अपना जीजा मानते। इस तरह से कई वर्ष तक रहे। तो ये मैं घटना इसलिए आपको बता रहा हूँ कि वन की जो घटना है, उसको जब वो श्रवण करते थे तो रोने लगते थे, और कहते थे, जैसे भगवान कह रहे हैं ना कि मुझे दोष लगाएंगे, तो कहते थे कि अरे जीजाजी, आपके पिताजी ने आपको 14 वर्ष का वनवास दिया, मेरी बहन को क्यों लेके गए आप? अरे मेरी बहन कितनी सुकोमल है, कैसे वो वन वन के कांटे, वन में तो इतने पहाड़ और कंकर है, मेरी सुकोमल बहन कैसे चलेगी? अरे आपको पिता का प्रण निभाना था, आप जाइए, मेरी बहन को मत ले जाइए। इस तरह प्रेम विवश होकर उस कथा को सुनते सुनते रोने लगते। और उस कथा के श्रवण से, वो किस तरह श्रवण करते हो, श्रवण से उन्होंने क्या किया कि भागे, और जो धन उनको देते थे लोग, उस धन से उन्होंने 3 खटिया खरीदी, 3 बेड खरीदे, और 3 जोड़ी चप्पल खरीदे। एक अपनी बहन जानकी के लिए,
एक लक्ष्मण भैया के लिए और एक रामचंद्र जी के लिए। 3 जोड़ी उन्होंने जूते खरीदे और तीनों खाट अपने सर पे रख करके और अयोध्या से चले चित्रकूट की ओर, क्योंकि उनको पता है चित्रकूट में कभी वन में घूम रहे होंगे। ये ज्यादा पुरानी घटना नहीं है। देखो भगवान कितने दयालु हैं। जैसे ही वो पहुंचे, तीनों खाट को सर से नीचे उतारा और याद किया, जानकी जी, राम जी और लक्ष्मण जी वहां प्रकट हो गए। प्रकट होकर के राम जी को उलाहना देने लगे। अरे, आपके पिता ने आपको वनवास दिया, मेरी बहन को क्यों साथ में लेके आए? आप जानते हो ना मेरी बहन कितनी सुकोमल है, कितना दर्द होता होगा मेरी बहन को। माँ सीता, भगवान मुस्कुरा रहे हैं और माँ सीता समझा रही है। बोले भैया, ये मुझे नहीं लेके आए, मैं अपनी इच्छा से आई हूँ। इन्होंने तो मना किया था, परंतु तुम तो जानते हो कि पत्नी का धर्म क्या होता है, पति के साथ रहे, और ये मुझे बहुत सुखी रखते हैं भाई। तुम्हें मेरी चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। बड़ा आनंद से हूं मैं तुम्हारे जीजा जी के साथ, तुम इसका चिंता मत करो। तीनों को उन्होंने बेड पे बिठाया, अपने हाथों से चप्पल धारण कराई, और जब धारण करने के बाद प्रभु बोले कि देखो तुम्हारी बात को हमने रख लिया। अब देखो, हमने, पिता ने हमें 14 वर्ष का वनवास दिया, तो वनवास में पलंग पे सोना और चप्पल धारण करना उचित नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, ऐसा कैसे नहीं है, पिता ने कह दिया, अरे उनका हृदय नहीं है क्या, आप ऐसे नहीं रहोगे। बहुत देर तक फिर माता सीता ने समझाया। बोले भैया, तुम विचार करो कि देखो पिता की आज्ञा का पालन तो करना चाहिए। तुम भी, माँ ने तुम्हें बोला कि बहन यहाँ रहती है, तुमने भी आज्ञा का पालन किया ना। ऐसे ही ये अपने पिता का आज्ञा का पालन कर रहे हैं, और भैया मैं बड़ी यहाँ पे संतुष्ट हूँ, आराम से इनके साथ रह रही हूँ, कोई तकलीफ नहीं है यहाँ पर। अब यूं करो, तुम ये खाट ले जाओ और इसके ऊपर तुम सो, और हमेशा मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी भैया। इस तरह से प्रयागदास जी को समझा बुझा करके माता सीता पुनः भेजती है, वे अयोध्या आते हैं और तीनों खाट बिछा करके, और उसके एक खाट के ऊपर दूसरी खाट, और सबसे ऊपर वाली खाट पे वो सोते और नीचे करुआ रखते। करुआ रखते, लोग पूछते, अरे प्रयागदास जी भजन वजन नहीं करते हो, दिन भर सोते रहते हो इस खाट के ऊपर? तो कहते कि नीम के नीचे खाट बिछी है, खाट के नीचे करवा। नीम के नीचे खाट बिछी है, खाट के नीचे करवा। प्रयागदास अलमस्ता सोवे, राम लला का सलवा। प्रयागदास अलमस्ता सोवे, राम लला का सलवा। तो कहते हैं देखो, हम राम जी के साले जी हैं भैया, जीजा जी भजन करें, हम तो यहाँ सोएंगे खाट पे, क्योंकि हमारी बहन और हमारे जीजा इस खाट पे सोए हैं, तो हम तो इस खाट पे सोएंगे, भजन तुम करो भाई। इस तरह से प्रयागदास जी, बहुत सुंदर सुंदर पास टाइम से उनके। तो इस तरह से संबंध ज्ञान, तो भगवान इस बात को कह रहे हैं कि देखो लोग मुझे लांछन लगाएंगे, तुम्हें वन में नहीं चलना चाहिए। तो इसी पे ये बड़ी सुंदर कथा मैंने आपको सुनाई। जगन्नाथ जी भी सुन रहे हैं इस कथा को और बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि आनंददायक है भगवान के भक्तों का चरित्र। तो संबंध किस तरह से भगवान से बनाना चाहिए, ये हमें कथा श्रवण के समय बड़ा विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम भगवान की कथा को संबंध के साथ सुने। जैसे हम घर में संबंध होता है तो हम कैसे रहते हैं, पत्नी को मानते हैं तो पत्नी की सेवा करते हैं, पुत्र की सेवा करते हैं, माँ बाप की सेवा करते हैं। तो सेवा संबंध से ही होती है। संबंध जब तक नहीं होगा तब तक सेवा नहीं हो सकती। इसलिए कोई ना कोई संबंध भगवान से रखना चाहिए। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, इसलिए नाता तो प्रभु से ही होना चाहिए। दूसरे नातों को इतना ज्यादा वैल्यू नहीं दे करके भगवान के साथ संबंध को पुष्ट करना चाहिए। इसी के साथ आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। आगे कल चलेंगे हम लोग कि माता सीता किस तरह से भगवान राम को पुनः शास्त्र सम्मत बात से भगवान को